नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। जी हां, आज हम लोग दीक्षा ऐप में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 9 अर्थात गणित का शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज बातचीत करूंगा गणित की प्रकृति पर। गणित हमारे जीवन का दैनिक भाग है और रोजाना की गतिविधियों में इतना उपयोग होता है कि हम इसे अलग कर ही नहीं सकते। और जब अलग नहीं कर सकते तो समझना तो जरूरी है, लेकिन ये जानना कि गणित है क्या बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, सबने गणित पढ़ा है, पढ़ाते हैं, बच्चों तक पहुंचते हैं, लेकिन गणित तो बहुत सारे लोगों को कठिन लगता है। कुछ कारण तो होगा, उन्हीं कारणों पर बातचीत करते हैं और कुछ ऐसी बातचीत भी करेंगे कि गणित की अगर ऐसी कुछ प्रकृति है जो इसे कठिन बनाती है, तो ऐसा बहुत कुछ भी होगा जो इसे आसान बनाता है। गणित को अगर देखा जाए, जैसा मैंने कहा था, हमारे दैनिक जीवन में गणित होता है। और जब दैनिक जीवन में गणित है तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि गणित हम जब सीखते हैं तो हमारे सीखने का एक प्रमुख अंग भी बन जाता है। और जब अंग बन जाता है और रोज़ाना के जीवन में होता है तो सीखना आसान ही होना चाहिए। गणित को ये समझा जाता है कि ये एक अमूर्त सब्जेक्ट है, विषय है। अमूर्त का मायने हुए कि हम बहुत सारी चीज़ें स्थूल वस्तुओं से नहीं दर्शा सकते, दिखता जरूर है। हम अगर गिनती वाली संख्याओं की बात करें तो ज़रा देखें, हम उंगलियों से बता सकते हैं, हम चीज़ें गिनकर दिखा सकते हैं, हम बहुत सारी और हमारे दैनिक जीवन में लगभग उपयोग में आने वाली सभी चीज़ों के साथ गणित और संख्याओं को जोड़ सकते हैं। संख्याओं पर होने वाली प्रक्रियाओं को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटा उदाहरण यदि आप देखें, संख्या क्या है? संख्या 4 की अगर मैं बात करूं तो संख्या 4 है क्या ये 4 है? नहीं, ये तो 4 उंगलियां हैं। क्या 4 च में आ की मात्रा लगाकर लिखा जाने वाला एक शब्द है? नहीं, वो तो उसका नाम है। तो शायद 4 फोर होगा, FOUR? नहीं, क्योंकि वो तो भी उसका नाम है किसी दूसरी भाषा में। अच्छा, 4 अगर हम लिखा हुआ देखें तो उसे 4 कहेंगे क्या? 4 जो इस तरह से लिखा जाता है, क्या उसे 4 कहेंगे? वो भी 4 संख्या तो नहीं है, वो संख्या 4 को दर्शाने के लिए एक संकेत मात्र है, सिंबल है। तो फिर संख्या 4 है क्या? समझें अगर, तो संख्या 4 एक ऐसी संकल्पना है, अवधारणा है, जो उन सब समूहों में है जिनमें इतनी वस्तुएं हैं जितनी मेरी उंगलियां हैं। जिसमें भी अगर 4 इतनी ही कुर्सियां रखी हैं तो उनमें भी कुछ ऐसा है जो इन उंगलियों में है, और उन उंगलियों में और उन कुर्सियों में एक ही चीज साझी है, उनका 4 होना। और ये 4 क्या है? एक ऐसी संकल्पना जो अमूर्त है। मैं उठाकर आपको नहीं दे सकता ये लो 4। जो मैं दे सकता हूं वो 4 को व्यक्त करने वाली कोई चीज दिखा सकता हूं। 4 कुर्सियां, 4 उंगलियां, 4 पेन, 4 किताबें, 4 कोई और चीज। सबसे पहला ही जो अवधारणा है गणित की, वो अपने आप में अमूर्त है। लगभग सारा ही गणित अमूर्त है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते कैसे हैं, इसकी अवधारणाओं को कैसे समझते हैं? मूर्त चीजों को हैंडल करके। हम देखते हैं गणित, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में है, अमूर्त है, लेकिन इसके साथ साथ गणित सीखना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इसे मूर्त चीजों से सीखते हैं। हम अपने आसपास होने वाली गतिविधियों से सीखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तरी को चलाने जा रहा हूँ और मेरे प्रश्नोत्तरी है वो अब खुलने ही वाले हैं। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में
भागीदारी, बी में केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना, सी में है कार्य में मग्न रखना और डी में है परिकल्पना करना और उनका सत्यापन करना। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी, अर्थात केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट दबा के देखते हैं। जी हाँ, डिस्प्ले पर मेरा दूसरा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है, व्यंजक x+2 है, अर्थात व्यंजक x+2 क्या है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ए में 2x, बी में है सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति, सी में है x² और डी में है किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे डी, अर्थात किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। x+2 व्यंजक क्या है, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का रिलेशन है। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यहाँ डिस्प्ले पर मेरा तीसरा क्वेश्चन शो हो चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। संदर्भ है हमारे, गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं यहाँ पे, ए में है गणित समझ के लिए, बढ़ी हुई समझ के लिए, बी में है गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए, सी में है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए और डी में है बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, अर्थात बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। जी हाँ, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ये विकल्प गलत है। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यहाँ डिस्प्ले पर मेरा चौथा क्वेश्चन शो हो चुका है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए पहले यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन दबाता हूँ और प्रश्नोत्तरी को पढ़ता हूँ। जी हाँ, प्रश्न है, संदर्भ पर विचार करें। क्या है संदर्भ, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम जो है 15 कदम नीचे दूसरे मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। जी हाँ, अब स्क्रॉल डाउन दबा करके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, ए में अंश, बी में पूर्णांक, सी में चर और डी में लाइन। यानी दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे और समीकरण के रूप में बनाएंगे तो ये जो समीकरण बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, पूर्णांक होंगे, अर्थात हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे बी, यानी पूर्णांक। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यहाँ डिस्प्ले पर मेरा पांचवा क्वेश्चन शो हो चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। संदर्भ है, गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे हमारे, ए में गणितीय बयानों को याद करना, बी में है विचारों को सामान्यीकृत करना, सी में है सिद्धांत तैयार करना और डी में क्या है, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। जी हाँ, यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे ए, अर्थात गणितीय बयानों को याद करना। ये इस संदर्भ में क्या है, ये ऑप्शन गलत है। गणित को याद करना यानी गणित को क्या किया जाता है, याद नहीं किया जाता है, बल्कि उसे समझा जाता है और हल किया जाता है। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा छठा क्वेश्चन शो हो चुका है और क्वेश्चन इस प्रकार है, गणित कक्षा में बच्चों को, हमारे ऑप्शन इस प्रकार है, ए में शिक्षक को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए, बी में है गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए, सी में है शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए और डी में क्या है, अध्याय के अभ्यास से सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी, अर्थात गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचार को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। गणित के कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों को जो है गणित की अवधारणा के बारे में उनके विचार को पेश करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए
और फिर उसके पे चर्चा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हो सकता है जो प्रश्न मेरे प्रश्नोत्तरी में छठा है आप में पांचवा हो, दूसरा हो, पहला हो, यानी अल्टरनेट हो सकते हैं। इसी प्रकार जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे में ए बी सी डी, हो सकता है आप में जो है जो मेरे यहाँ पे डी में शो हो रहे हैं आपके ए में हो, जो मेरा ए में है आप में बी में हो। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा से इस वीडियो को वॉच कर लेना है 2 बार 3 बार करके, और सारे प्रश्नोत्तरी को याद कर लेना है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर अपने नोट्स बुक में नोट्स बनाते चलिए, और उसके बाद अच्छा से प्रश्नोत्तरी को हल कीजिएगा और 10 में 10 अंक अवश्य प्राप्त होंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा 7वां क्वेश्चन आ चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में यह सिर्फ मजाक के लिए करें, बी में है परीक्षा में लिखने के लिए, सी में है इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें, और डी में है अध्यापक जोर देता है इसलिए करें। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे सी, अर्थात इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यहां डिस्प्ले पर मेरा 8वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, गणित में की गई गतिविधियां। हमारे ऑप्शन है ए में छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती हैं, बी में है छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती है, सी में है छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है, और डी में है छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे डी, अर्थात छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। गणित की गतिविधि जो है क्या करती है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर मेरा 9वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे क्यों सीखते हैं, बी में है बच्चे कितना गणित याद कर सकते हैं, सी में है बच्चे कैसे सीखते हैं, और डी में है बच्चे क्या सीखते हैं। एक बार प्रश्न को पुनः देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, अर्थात बच्चे कैसे सीखते हैं। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए जो है हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, यानी 10वां प्रश्न की ओर। जी हाँ, डिस्प्ले पर यहाँ मेरा 10वां क्वेश्चन शो हो चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है, यानी गणित क्या विकसित करने में मदद नहीं करता है। जी हाँ, हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए में तार्किक विचार, कल्पना, सी में है शारीरिक शक्ति, और डी में है अमूर्त सोच। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, अर्थात शारीरिक शक्ति। जी हाँ, गणित जो है आपको तार्किक विचार, कल्पना और अमूर्त सोच इत्यादि में मदद करता है, जबकि शारीरिक शक्ति के विकास में गणित मदद नहीं करता है। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट दबा के देखते हैं, और यहाँ डिस्प्ले पर शो कर रहा है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, स्किप्ड क्वेश्चन क्वेश्चन स्किप्ड 0, अर्थात आपने यहाँ पे 10 में 10 जवाब दिए हैं, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है। अगर आपको यहाँ पर शो करे कि स्किप क्वेश्चन 1, 2, 3 कुछ भी, तो इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो रिव्यू करके आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। नहीं तो अगर 10 में 10 शो कर रहा है तो आप यहाँ पे सबमिट कर दें। जी हाँ, अब मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, और अब शो कर रहा है योर स्कोर इज 10/10, यू कैन रीडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर, यानी आप पुनः इसको रीडो करके चला सकते हैं स्कोर बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे 10 में 10 प्रश्न आ रहे हैं,
इसलिए अब मैं यहाँ पर इसे एग्जिस्ट कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मित्रों। अगर आगे भी आप दीक्षा ऐप पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित सारी समस्याओं का हल चाहते हैं या फिर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट, यूपीटेट, बिहार टेट, एसटेट इत्यादि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो इन प्रश्नों का संग्रह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभ पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।